जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अस्त ग्रहों पर। सूर्य के साथ ग्रहों की अस्त अवस्था किस प्रकार से देखी जाती है। जो भी ग्रह सूर्य के साथ बैठता है वो कितने डिग्री पर अस्त होगा। ज़्यादातर लोग आजकल सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये गणना कर लेते हैं, परंतु मैनुअली गणना या ग्रहों की डिग्रियों के बारे में कम लोग ही याद रखते हैं। लेकिन आज हम थ्योरेटिकली आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे ताकि ग्रहों की डिग्रियाँ आपको याद हो सकें और ग्रह आप जन्म कुंडली देखकर पता लगा लो कि कौन सा ग्रह किस प्रकार से अस्त हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, विषय शुरू करते हैं। अक्सर जन्म कुंडली अध्ययन में ग्रहों का बलाबल देखना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ग्रह बलवान होने की स्थिति में अपने स्वभाव के अनुरूप फल प्रदान करते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं। और यदि ग्रह बलहीन होता है यानी उसमें अपना तेज नहीं होता तो वह अपना प्रभाव नहीं दे पाता है। इसी क्रम में ग्रह यदि सूर्य से अस्त हो तो वह फल नहीं दे पाता है। यदि कोई शुभ ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है तो अपना फल नहीं देगा, ये जातक के लिए अच्छा नहीं होता है। किंतु यदि कोई पाप ग्रह सूर्य से अस्त होता है तो अपना पाप फल जातक को नहीं दे पाता है, जो कि जातक के हित में अच्छा सिद्ध होता है। तो आइए जानते हैं ग्रह किस प्रकार सूर्य से अस्त होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि राहु और केतु को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि राहु और केतु कभी अस्त नहीं होते हैं। ये उल्टा सूर्य या चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। अन्य ग्रह चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सूर्य से अस्त हो जाते हैं, किंतु राहु और केतु छाया ग्रह होने के कारण सूर्य से अस्त नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कौन सा ग्रह कितनी डिग्री तक सूर्य के निकट होने पर अस्त होता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से ग्रहों की डिग्रियाँ लिखी हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने चंद्रमा की डिग्री 12 डिग्री लिखी है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर 12 डिग्री का अंतर है, 12 डिग्री है तो चंद्रमा अस्त होगा। 12 डिग्री से ज़्यादा अगर चंद्रमा की डिग्री हो जाती है सूर्य से तो वो अस्त नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से मंगल 17 डिग्री यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। अगर सूर्य और मंगल के बीच में 17 डिग्री का अंतर हुआ तो मंगल अस्त होगा। 17 डिग्री से ज़्यादा डिग्री होने के कारण मंगल अस्त नहीं होगा। इसी प्रकार से जो बुध है वो 13 डिग्री तक अस्त होता है। 13 डिग्री से ज़्यादा अगर सूर्य की डिग्री से बुध की डिग्री 13 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो बुध अस्त नहीं होता है। वैसे भी बुध को अस्त का दोष नहीं लगता है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि बुध को अस्त का दोष नहीं लगता है इतना ज़्यादा। दोस्तों, गुरु की डिग्री 11 डिग्री होती है। अगर सूर्य और गुरु के बीच में जो फासला है 11 डिग्री तक रहे तो गुरु अस्त माना जाता है। गुरु की डिग्री अगर 11 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है तो वो अस्त नहीं होता है गुरु। दोस्तों, इसी प्रकार से शुक्र 9 डिग्री होता है। सूर्य और शुक्र के बीच में 9 डिग्री का अंतर हो तो शुक्र अस्त हो जाता है। उससे ज़्यादा डिग्री का होने पर शुक्र अस्त नहीं माना जाता। इसी प्रकार से शनि जो है वो 15 डिग्री के बीच में अस्त माना जाता है। सूर्य और शनि की डिग्री अगर 15 से ज़्यादा हो जाती है, शनि की डिग्री सूर्य से 15 डिग्री ज़्यादा हो जाती है तो शनि अस्त नहीं माना जाएगा। उससे कम डिग्री पर शनि अस्त माना जाएगा। इसको मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट लगाया है। इसमें मैंने सिर्फ 7 ग्रहों को ही रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सभी ग्रहों की डिग्रियां लिखी हैं। यहाँ पर जो सूर्य है मैंने 20 डिग्री का लिखा है। ये मैंने जनरली मेष लगन की कुंडली बनाई है। इसको आप सिर्फ उदाहरण के माध्यम से समझिए। यहाँ पर जो सूर्य है वो 20 डिग्री का है, चंद्रमा 5 डिग्री का है, गुरु 2 डिग्री का मैंने लिखा है 2 डिग्री का, मंगल 15 डिग्री का है, बुध 3 डिग्री 10 अंश का है, शुक्र 1 डिग्री का है, शनि 4 डिग्री का है। अब हम देखते हैं डिग्री के हिसाब से कौन सा ग्रह अस्त है या नहीं है। सूर्य की डिग्री 20 है, चंद्रमा की डिग्री 5 है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में दोस्तों जो अंतर है दोस्तों वो 15 डिग्री का है। आप देखते हो 20 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो 15 डिग्री का अंतर है। तो हमने लिखा था 12 डिग्री का अंतर होगा तो चंद्रमा अस्त होगा, यानी यहाँ पर चंद्रमा अस्त नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा अस्त नहीं माना जाएगा। युति के कारण भी चंद्रमा अस्त नहीं होगा। और गुरु जो 2 डिग्री का है, सूर्य की डिग्री 20 है, 20 और में से 2 माइनस करते हैं तो 18 डिग्री का अंतर रह जाता है। हमने कहा था कि गुरु की डिग्री अगर 11 है तो वो अस्त माना जाएगा। यहाँ पर दोनों के बीच में जो फासला है 18 डिग्री का हो गया है, तो इस कारण गुरु भी यहाँ पर अस्त नहीं माना जाएगा। गुरु अस्त नहीं होगा, यहाँ पर ना ही चंद्रमा अस्त होगा ना ही गुरु अस्त होगा। अब हम चलते हैं मंगल पर। यहाँ पर जो मंगल की डिग्री है वो 15 है। दोस्तों,
15 डिग्री यहाँ पर अगर पिछले घर में है तो यहाँ से 15 डिग्री इस घर के बाकी हैं, क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो 15 डिग्री यहाँ पर हो गए, तो 20 डिग्री हमें यहाँ पर सूर्य की ओर चलना है, यानी 35 डिग्री का अंतर है। 35 डिग्री का अंतर है तो मंगल अस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मंगल 17 डिग्री से ज़्यादा अस्त नहीं होगा। तो 15 डिग्री यहाँ पर बाकी पड़ी है और अगले घर में भी उसकी 20 डिग्री पेंडिंग पड़ी है, तो इस हिसाब से यहाँ पर मंगल अस्त नहीं होगा। अब हम चलते हैं बुध की तरफ। सूर्य और बुध में जो अंतर है, सूर्य 20 डिग्री का है, 10 डिग्री अभी बची हुई है, यहाँ पर इस भाव की 10 डिग्री बची हुई है, तो 10 डिग्री प्लस 3 डिग्री 13 डिग्री और 10 कला। यहाँ हमने लिखा था कि बुध 13 डिग्री में अस्त होता है, 13 से ज्यादा अस्त नहीं होगा, तो यहाँ पर एग्जैक्टली 13 डिग्री बन रही है, लेकिन 10 कला ज्यादा होने के कारण ये बुध भी अस्त नहीं माना जाएगा। अगर हम यहाँ पर बुध की डिग्री 3 कर देते हैं, 10 कला हटा देते हैं, तो ये बुध अस्त हो जाएगा दोस्तों, सूर्य से बुध अस्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 13 डिग्री का पूरा 13 डिग्री का फासला है, तो यहाँ पर अस्त हो जाएगा। लेकिन डिग्री के साथ अगर अंश हम बढ़ा देते हैं तो वो बुध अस्त नहीं होगा। यहाँ पर वैसे भी बुध को अस्त का दोष नहीं लगता है दोस्तों, एकमात्र बुध ही है जिसको दोष नहीं लगेगा। अब हम शुक्र की बात करते हैं। सूर्य की डिग्री 20 है, 10 डिग्री हमारे इस घर की पड़ी है और 1 डिग्री यानी 11 डिग्री का अंतर है। सूर्य और शुक्र में 11 डिग्री का अंतर है, तो यहाँ पर 9 डिग्री में शुक्र अस्त होगा, 11 डिग्री है तो अस्त नहीं माना जाएगा, शुक्र भी अस्त नहीं होगा। यहाँ पर चंद्रमा भी अस्त नहीं है, गुरु भी अस्त नहीं है, मंगल भी अस्त नहीं है और बुध भी अस्त नहीं है, लेकिन अगर इसको हटा देते हैं तो बुध अस्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं सूर्य और शनि। शनि 4 डिग्री का है, सूर्य 20 डिग्री का है, तो 10 डिग्री ये इस भाव के यहाँ पर पड़े हैं और 4 डिग्री यहाँ पर पड़े हैं, तो यानी 14 डिग्री का फासला है। और शनि 15 डिग्री में अस्त होता है, यानी एकमात्र शनि है यहाँ पर जो अस्त हो रहा है, क्योंकि 14 डिग्री का अंतर है। 15 डिग्री का अस्त हो सकता है, 15 से ज्यादा होता तो अस्त नहीं होता। यहाँ पर अगर शनि 6 डिग्री का होता तो अस्त नहीं होता शनि, लेकिन 4 डिग्री का है तो यहाँ पर शनि अस्त माना जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आप कहिए तो मैं एक एग्जाम्पल और लगाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। दोस्तों आइए अब दोबारा उदाहरण के माध्यम से इस कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं, ताकि अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। दोस्तों मैंने जो बोर्ड पर अभी जो चार्ट लगाया है, इसमें मैंने सिर्फ 3 ग्रहों को ही रखा है आपको समझाने के उद्देश्य से। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने यहाँ पर सूर्य को 5 डिग्री का रखा है, सूर्य 5 डिग्री का, गुरु 7 डिग्री का, मंगल 21 डिग्री का। दोस्तों गुरु और गुरु में 2 डिग्री का अंतर है, 7 में से 5 माइनस करते हैं तो 2 डिग्री का अंतर है। मैंने पहले बताया कि गुरु 11 डिग्री का अस्त होता है, 11 डिग्री से ज्यादा होने पर अस्त नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 डिग्री का अंतर है, यानी गुरु यहाँ पर अस्त होगा, गुरु यहाँ पर अस्त होगा। अब हम मंगल की डिग्री 21 है, 21 में से हम 5 माइनस करते हैं तो 16 डिग्री का अंतर आता है। तो मैंने कहा था मंगल 17 डिग्री का अस्त हो सकता है, तो यहाँ पर मंगल भी अस्त हो जाएगा। सूर्य की डिग्री 5 है, मंगल गुरु की 7 है, गुरु भी अस्त, मंगल की डिग्री 21 है तो मंगल भी अस्त हो जाएगा। अगर यहाँ गुरु की डिग्री 17 कर देते हैं तो दोस्तों सूर्य की डिग्री 5, गुरु की डिग्री 17 में से हम 5 माइनस करते हैं तो दोस्तों 12 डिग्री का अंतर रह जाता है। तो हमने कहा था 11 डिग्री का गुरु अस्त होता है, तब ये गुरु 12 डिग्री का होगा तो ये गुरु अस्त नहीं माना जाएगा दोस्तों, तब ये गुरु अस्त नहीं होगा। लेकिन अगर ये 7 डिग्री का है और ये सूर्य 5 डिग्री का है तब गुरु अस्त माना जाएगा। अब इनके बीच में जो फासला है वो 12 डिग्री का हो गया है, इसलिए ये अस्त नहीं होगा दोस्तों, ये अस्त नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मंगल की 23 डिग्री करते हैं तो मंगल भी अस्त नहीं रहेगा। गुरु के आगे पीछे भी जो ग्रह होते हैं वो अस्त हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर सूर्य 5 डिग्री का है, यहाँ पर अगले भाव में भी अगर मैं कोई भी ग्रह बिठा देता हूं तो वो अस्त नहीं होंगे, क्योंकि इस घर की 25 डिग्री हमारे पास पड़ी है। 25 डिग्री से ज्यादा जो भी प्लैनेट बैठे होंगे यहाँ पर वो सभी 25 डिग्री से कम के ही हैं, यानी अगले घर में कोई भी ग्रह अस्त नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की डिग्री यहाँ पर 5 डिग्री है। इसी प्रकार से पीछे ग्रह की डिग्री के भी हम सूर्य की डिग्री का अंतर ढूंढेंगे और कितने डिग्री ग्रह चल चुका है। अगले घर और पिछले घर में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो हमें सबसे पहले यही देखना है वो कितने डिग्री ग्रह चल चुका है और कितने डिग्री उसकी बाकी बची हुई है। जितनी बाकी बची है फिर हम सूर्य के साथ उसकी गणना करेंगे कि कितनी डिग्री का अंतर वहां पर है। तो इस प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा ग्रह अस्त नहीं है। ये ग्रहों की सभी डिग्री का टेबल आपको याद कर लेना है, फिर आपको अंतर देखना है। इन 2 उदाहरण में मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताने की कोशिश की है, इसका फलित में इस्तेमाल कीजिए।
कीजिए अस्त ग्रहों का रोल कैसे होता है, कैसे शुभ ग्रह अस्त हो जाते हैं तो थोड़ा सा अपना शुभपन कम कर देते हैं, पाप ग्रह अस्त हो जाते हैं तो कई बार अच्छा भी हो सकता है। जैसे कोई पाप ग्रह अस्त हो जाए तो कई बार कुंडली के लिए अच्छा भी हो जाता है, लेकिन वो देखना पड़ता है कि वो कौन सा ग्रह है, किस प्रकार से वो अस्त हो रहा है, कौन से भाव का स्वामी है। ये सब सारी चीजें हम फलित में इस्तेमाल करेंगे। ये एक बेसिक पार्ट है, जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी हम बेसिक की गहराइयों में आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आपने समझने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।